चलिए सीए शुभम पटेल के बजट 2026 को डिकोड करते हैं। हमारे पास उनका पूरा विश्लेषण है और पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि इस बजट की दो मेन स्टोरीज हैं। एक, चीजें जैसी हैं वैसी ही रखो, और दो, चलो एक बहुत पुरानी चीज को जड़ से बदल देते हैं। बिल्कुल, एक तरफ स्थिरता है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल बदलाव। लगता है सरकार भविष्य के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की तैयारी कर रही है, सिर्फ पुराने सॉफ्टवेयर को पैच नहीं कर रही। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरू करते हैं बड़ी तस्वीर से, मतलब मैक्रो इकोनॉमी से। आंकड़े कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट 4.3% पर है और एक कैपेक्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 9% बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गया है। हाँ, और यहाँ संतुलन देखना दिलचस्प है। एक तरफ विकसित भारत के लिए खर्च बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही घाटे को भी काबू में रखने की पूरी कोशिश है। ये साफ दिखाता है कि फोकस लोक लुभावन योजनाओं पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता पर है। लेकिन एक मिनट, 4.3% का घाटा अभी भी काफी ज्यादा है। क्या इस खर्च का विकसित भारत में बदलना गारंटीड है? मतलब ये एक बड़ा जोखिम भी तो है। जोखिम तो देखिए हमेशा होता है, लेकिन केपेक्स बढ़ाने का तर्क यह है कि इससे जो एसेट्स बनते हैं, जैसे सड़कें, पोर्ट्स, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फ्यूल करते हैं। तो ये एक निवेश है, सिर्फ एक खर्च नहीं। समझ गई। तो मैक्रो लेवल पर तो स्थिरता दिख रही है, लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। 65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह से बदला जा रहा है। ये तो मेरे माता पिता से भी पुराना कानून है। इसका असल में हमारे लिए क्या मतलब है? ये सबसे बड़ा बदलाव है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, उसका मकसद सिर्फ नियम बदलना नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि अब टैक्स डिस्प्यूट्स जो सालों तक अदालतों में चलते थे, वो कम हो सकते हैं। बिजनेसेस के लिए इसका मतलब है लिटिगेशन में फंसा हुआ पैसा और समय बचेगा, जो ग्रोथ में लग सकता है। जो 12 लाख रुपए तक की आय पर छूट थी और 75,000 रुपए की माना कटौती, वो सब जारी रहेगी। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। महंगाई को देखते हुए अगर टैक्स स्लैब नहीं बदले, तो क्या ये असल में लोगों की जेब पर एक तरह का छिपा हुआ टैक्स नहीं है? क्योंकि उनकी खरीदने की शक्ति तो कम हो गई है ना? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और कई अर्थशास्त्री इस पर बहस करते भी हैं। सरकार ने शायद अभी स्थिरता को प्राथमिकता दी है, लेकिन हाँ, जहां उन्होंने बदलाव किया है वो है कैपिटल मार्केट्स। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा है? सट्टेबाजी को मतलब स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को कम करने के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। वो छोटा सा टैक्स जो शेयर खरीदने की या बेचने पर लगता है। इससे एफएनओ पर बढ़ाने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अब थोड़ी महंगी हो जाएगी। तो सरकार शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। एग्जैक्टली। और बायबैक्स को लेकर भी एक बड़ा बदलाव है। हाँ, मैंने उसके बारे में भी सुना है। वो क्या है? पहले जब कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती थी तो टैक्स कंपनी देती थी। अच्छा। अब ये देनदारी शेयर धारक पर डाल दी गई है। इसे अब कैपिटल गेन माना जाएगा और शेयर धारक को उस पर टैक्स देना होगा। समझ गई। अब अनुपालन यानी कंप्लायंस की बात करते हैं। क्या उसे आसान बनाने के लिए कुछ किया गया है? हाँ बिल्कुल, सरकार एक नई स्कीम लाई है, फास्ट डीएस 2026। ये एक तरह की माफी योजना है उन लोगों के लिए जिनकी विदेशों में कोई संपत्ति है जिसे उन्होंने अब तक डिक्लेयर नहीं किया है। वाह। वो अब उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। और टीडीएस के बारे में भी एक बदलाव है, सही है? हाँ, ये छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है। 10 लाख रुपए तक की टीडीएस जमा करने में देरी को अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब जेल का डर नहीं, सिर्फ जुर्माना लगेगा। और एक और अच्छी बात, मोटर दुर्घटना दावों पर मिले ब्याज को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो कुल मिलाके हमारे लिसनर्स के लिए 3 मुख्य बातें क्या होंगी अगर समराइज करना हो तो? सबसे पहले, अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने सिस्टम को नई टीडीएस टीसीएस दरों के लिए अपडेट कर लें। दूसरा, अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो अपनी रणनीतियों में बढ़ी हुई एसटीटी लागत का ध्यान रखें। और तीसरा, अगर कोई अघोषित विदेशी संपत्ति है तो फास्ट डीएस 2026 योजना का लाभ उठाने पर विचार करें। तो ये बजट स्थिरता और एक बड़े रिबूट का मिश्रण है। भविष्य के लिए एक नई नींव रखी जा रही है। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 65 साल पुराने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाने का लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? ये एक ऐसा बदलाव है जिसका पूरा इम्पैक्ट शायद हमें आज नहीं बल्कि अगले 5 से 10 सालों में समझ आएगा कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था और हम जैसे टैक्स पेयर्स को कैसे रीशेप किया।